चलिए आज आपको एक दिव्य स्थान के दर्शन कराता हूँ, एक दिव्य तीर्थ के दर्शन कराता हूँ। संभवतः बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा इस स्थान के बारे में। उत्तर प्रदेश में कासगंज है, बरेली के पास। कासगंज से 16 किलोमीटर ये स्थान पड़ता है। इसको जाना जाता है भगवान वराह की जन्मस्थली, सूकर क्षेत्र सोरों। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह ने यहाँ पर ही पृथ्वी को पाताल ले जाने वाले दैत्यों के राजा हिरण्याक्ष का मोक्षदा एकादशी को वध किया था और सूकर क्षेत्र में स्थित कुंड हरिपदी गंगा, जिसको बोला जाता है, यहाँ पे स्वर्गारोहण किया था। अगर मान्यता माने लोगों की तो माना जाता है कि सृष्टि का उद्गम स्थल सोरों क्षेत्र ही है। रामनवमी को यहाँ पे विशेष बात होती है। सूर्य कुंड में यहाँ का जल दूधिया हो जाता है और भक्तगण इस जल में चावल की खीर बना के प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण करते हैं। ऐसी धार्मिक आस्था है यहाँ पे कि इस जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी भी मान्यता मिलती है कि सूर्य देव ने सूर्य कुंड पर स्नान करके तपस्या प्रारंभ करी थी। इस कुंड को हड़ गंगा नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बड़ी विचित्र बात ये देखने को मिलती है, जो दिवंगत आत्माओं की अस्थि प्रवाह करी जाती हैं, वो पता नहीं किस तरीके से क्या होता है उनमें, वो गल के बिल्कुल पानी में विलीन हो जाती हैं। यहाँ पे अर्पण तर्पण किया जाता है। दूर दूर देश से भक्तगण यहाँ पे पितरों का विसर्जन करने के लिए आते हैं। अस्थियों का प्रभाव होता है, मगर ये वास्तव में ताज्जुब की बात है कि अस्थियां कहाँ चली जाती हैं। जो यहाँ का प्रसिद्ध स्थान अगर देखा जाए तो भगवान वराह का मंदिर अपने में विचित्र है, पाषाण है और दिव्य है, इसमें कोई शक नहीं। सीता की रसोई बड़ी फेमस है और सबसे विचित्र बात तो यहाँ पे जो बटुकनाथ भैरव जी का मंदिर है, उस मंदिर में वैदिक श्रीयंत्र है और इस श्रीयंत्र की नवरात्र के दिनों में, धनतेरस के दिनों में विशेष रूप से लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए भक्तगण साधक आते हैं और पूजा करते हैं। ये यंत्र साधारण नहीं है। विश्व भर में ऐसा वैदिक यंत्र और कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी की धरोहर के रूप में इसको स्थापित किया गया है और उन्हीं के द्वारा ये यहाँ पे इसका स्थापना की गई थी। जो यंत्र राज की पूजा करते हैं उनकी यंत्र की अधिष्ठात्री देवी त्रिपुर सुंदरी, उनकी भी पूजा पाठ का विधान है, क्योंकि उनकी पूजा के बिना श्री विद्या सिद्ध नहीं होती। इसकी बड़ी मान्यता है यहाँ पे श्री यंत्र की। देखिए, पूरे अगर देखा जाए तो 4 प्रकार के वट वृक्षों का जिक्र मिलता है, जिसमें सब जानते हैं, जैसे प्रयागराज का जो अक्षय वट है फेमस है, प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से सोरों क्षेत्र का सिद्धिवट बड़ा प्रसिद्ध है। ये अपने में विचित्र है बिल्कुल, क्योंकि ये भी पाषाण है, ये आज का नहीं है, चिरंतर काल से चला रहा है। एक और विचित्र बात पता चलेगी, महाकवि संत तुलसीदास जी की जन्मस्थली है, तुलसीदास जी की ससुराल है ये। यहाँ पे उन्होंने अपने बाल काल में शिक्षा ग्रहण करी थी। एक प्रसंग जो लोगों को सबको शायद पता भी होगा कि ससुराल में अपनी ये सांप को रस्सी समझ के इतने प्रेम में व्याकुल हो गए थे कि सांप को रस्सी समझ के चढ़ गए थे पत्नी से मिलने के लिए, और वहीं से फिर वैराग्य हुआ था उन्हें। यहाँ का सीताराम मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है और सबसे विचित्र बात इसकी पाषाणता इसलिए पता चलती है कि यहाँ के जो स्तंभ हैं, यहाँ पे भित्तियों पे जो चित्र उकेरे गए हैं, भित्तियों पे जो शब्द अंकित हैं, वो आज तक गुप्त हैं। वो सांकेतिक भाषा आज तक किसी की समझ में नहीं आई। अलग अलग लोगों के अनुमान, अलग अलग लोगों की बातें, जैसे जिसकी मान्यता वैसे उसके विचार, वैसे उसकी सोच। यहाँ तो उद्देश्य मेरा ये कि सूकर क्षेत्र के मैंने दर्शन कराया आपको, कि सूकर क्षेत्र के मैंने दर्शन कराया। दुर्भाग्य मेरे पास कोई मोबाइल कैमरा नहीं, उस समय मोबाइल भी नहीं होते थे जब मैं गया था यहाँ दर्शन करने के लिए। और अगर एक रिक्वेस्ट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड करें। इस टाइप की अब तो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस में दिखा रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से जा के, जो गुप्त हैं और जिनके बारे में पता नहीं, और जिनकी विचित्रता जान के आप अचंभा करेंगे। देखिए, देखते रहिए गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस। बस एक शब्द ये जरूर कहूँगा, अच्छा लगेगा आपको।